दोस्तों, अगर घर में कभी छोटी मोटी पार्टी हो या फिर मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता बनाना हो या फिर आपको क्रिस्पी खस्ता चटपटे समोसे खाने का मन हो, तो आप ये रोल की रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। यकीन मानिए, बहुत ही चटपटा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होता है और बनाना तो बेहद ही आसान है। और इस रोल में आपको बिल्कुल समोसे वाला स्वाद आएगा। सिर्फ 2 उबले आलू और आधा कप गेहूं के आटे से एकदम टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा, 1 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और 1 बड़े चम्मच इसमें हम बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 बड़ी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया से आटे में ऑयल को मिक्स करना है। ये जो मोइन जो है एकदम परफेक्ट होगा ना, तो हमारे जो रोल है ना एकदम क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो अच्छे से मसलते हुए आटे को गूंथ लेंगे। तो ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करेंगे और रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 आलू को हमने बॉईल करके ले लिया है। आलू को अच्छी तरह से मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आलू को ग्रेट करने के लिए। तो आलू जो है मैश हो गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। चलाते हुए जीरा और हरी मिर्च को हम 5 से 7 सेकेंड के लिए भूनेंगे। लो फ्लेम पे भूनना है, जिससे कि हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी भून जाए और जीरा जो है वो थोड़ा सा चटकने लगे। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें आलू जो हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है ना, उसे हम ऐड कर लेंगे। साथ में ही ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को हम लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि मसाले भी भून जाएं और अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाएं। तो अब ये मसाला रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे। अब जो हमने आटा गूंथ के रखा था, आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार इस तरह से हम इसे मसल लेंगे कि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। तो इसकी जो लोई है ना, हम पूरी बनाते हैं ना, उससे भी हमें छोटी लोई बनाकर लेनी है। तो यहाँ पे सभी लोई हमने बना लिया है। अब रोटी बनाने वाला चकला लेंगे, लोई को इस तरह से गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी छोटी हमने लोई ली है। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसकी हम पूरी जैसी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इसे हमें एकदम पतला बनाना है, पूरी से भी एकदम पतला बनाना है और इसे एकदम गोल हमें नहीं बेलना है। इसका जो शेप है ना, थोड़ा सा इस तरह से लंबे में होना चाहिए और फिर नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से चीरा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें आधे भाग में चीरा लगाना है, आधे भाग को हमें ऐसे ही रखना है और पतला पतला चीरा लगाना है। और जिस पे हमने चीरा लगाया है ना, उस भाग को हम दूसरे साइड करेंगे और जहाँ हमने चीरा नहीं लगाया है, आलू का रोल बनाकर इस तरह से हम इस पे सेट कर लेंगे। चारों किनारों पे हम पानी लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी लगाने से क्या होगा कि ये जो रोल है ना, अच्छी तरह से चिपक जाएगा और फ्राई करते समय ऑयल में ये खुलेगा नहीं। और फिर इस तरह से दोनों साइड से उठाते हुए ना, हम थोड़ा थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि आलू का जो मसाला है ना वो कवर हो जाए। नहीं तो आलू का मसाला जो है ना, ऑयल में फ्राई करते समय बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरह से आलू का मसाला कवर हो जाएगा। फिर इसका हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें घुमाते हुए रोल बनाकर रेडी कर लेना है और फिर एक ही डायरेक्शन में इसे हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे। तो इसका जो रोल है ना, एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो ये रोल जो है एकदम परफेक्ट सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। और एकदम परफेक्ट ये लेयर वाला रोल जो है बन के तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें सभी रोल्स हैं जो बनाकर रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी रोल्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। रोल को ऑयल में ऐड करेंगे और जब 2 से 3 मिनट तक ये एक साइड फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसे छन्नी की सहायता से पलट लेंगे और इसे हम इसी तरह से घुमाते फिराते हुए चारों तरफ से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी बन जाए
और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये जो रोल है ना, खाने में बेहद ही चटपटा लगता है और बिल्कुल समोसे वाला स्वाद आता है। वैसे ही ये खस्ता और चटपटा बनकर तैयार भी होता है। तो देखिए रोल जो है फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हुए रोल है ना, उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, जब भी घर में अचानक से मेहमान आ जाए और समझ में ना आए कि हम क्या बनाएं, तो घर में रखी हुई चीज़ों से ही बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर घर में कोई पार्टी होती है और बच्चों को अगर समोसे खाने का मन हो ना, तो बाहर के समोसे से अच्छा है कि आप ये घर पे बनाकर उन्हें खिलाएं, जो उनके लिए हेल्दी होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।